आखिर धरने पर क्यों बैठना पड़ा? मामला बालोतरा जिले के गीड़ा तहसील के कानोड़ पंचायत मुख्यालय का है। वहां पर कानोड़ में पानी, बिजली, सड़क एवं किसानों के लिए आदान अनुदान को लेकर के पिछले कई समय से समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर के स्थानीय नेताओं ने कई बार जनप्रतिनिधियों को भी अवगत करवाया। उनके बावजूद उन्होंने जिले के जिलाधिकारी एवं उपखंड अधिकारी को कई बार ज्ञापन देकर के इन तमाम समस्याओं को समाधान की बात की और उन्होंने ये भी अवगत करवाया कि अगर समय रहते इन सारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम मजबूरन गांव में धरने पर बैठेंगे, गांव को बंद करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेवारी शासन प्रशासन की रहेगी। परंतु प्रशासन ने इसको गंभीरता से नहीं लेते हुए टालमटोल की स्थिति को समझते हुए इनकी एक नहीं सुनी, जिसको लेकर के स्थानीय नेता तेजाराम जाजड़ा, नारायण सिंह पुरोहित, बाबू सिंह पुरोहित सहित व्यापार मंडल के लोगों ने उपखंड अधिकारी माइतू कल्पित शिवरान को कई बार ज्ञापन दिया। वहीं गीड़ा तहसीलदार वीरवाराम विश्नोई को भी इन सारी समस्याओं के लिस्ट लेकर के 7 दिन के अंदर समाधान की बात कही। अगर 7 दिन में इन सारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है या फिर अधिकारी लिखित में आश्वासन नहीं देते हैं तो आगे का कदम धरना रहेगा। परंतु ये सारी सीमाएं पार होने के बावजूद भी इन कानोड़ सहित आसपास के गांवों की समस्या 1% भी समाधान नहीं होने के कारण उनके बाद आज गुरुवार को कानोड़ मुख्यालय पर सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रख करके आज सुबह से धरने पर बैठ गए। धरने की सूचना मिलते ही जेजेएम प्रोजेक्ट के अधिकारी गीड़ा तहसीलदार वीरवाराम विश्नोई एवं गीड़ा थानाधिकारी सहित मैं जाब्ता कानोड़ पहुंचा और तमाम ग्रामीणों से जल्द समाधान का आश्वासन दिया। परंतु ग्रामीण वहां मुकर गए कि या तो फिर तुरंत इन सारी समस्याओं का समाधान हाथों हाथ किया जाए, अन्यथा हम धरना नहीं हटाएंगे, या फिर आप हमें लिखित में समय देकर के आश्वस्त करें कि हम 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन जो भी है लिखित में समय की मांग पर डट गए। हालांकि वीरवाराम विश्नोई ने बताया कि आदान अनुदान की जो भी समस्या है वो हम तुरंत लिस्ट निकाल करके उसको अपडेट करेंगे और बाकी जो भी किसान उस योजना से वंचित रहे हैं उनका भुगतान तुरंत कर दिया जाएगा। तो उन बातों पर तो फिर भी सहमति बनी, परंतु बिजली की समस्या और पानी की समस्या मुख्य समस्या है इनकी, उन पर कोई अधिकारी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण अभी भी धरने पर बैठे हैं। आगे का रास्ता क्या रहेगा, ये सारी समस्या है, इनको समाधान कैसे होगा, तमाम बातें के लेकर के हम बात कर रहे हैं तेजाराम से। तेजाराम क्या कहते हैं और आगे मामला यह था कि हमारे अघोषित बिजली कटौती हो रही है और जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जो लाइनें बिछाई गई है कहीं पर भी पानी जा नहीं रहा है। ये नाकारा अधिकारी इधर उधर घूम रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं और गांव पिछले काफ़ी वर्षों से परेशान है। अब दुखी होकर लोगों को यही विकल्प सूझा कि हम सड़क पर बैठ जाएंगे जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। तो अब अधिकारी आए हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं, उनके पास काम कुछ है नहीं, क्योंकि ड्राइंग के अनुसार इन्होंने काम किया ही नहीं। जब ड्राइंग के अनुसार काम नहीं किया तो ड्राइंग के अनुसार पानी जाएगा भी नहीं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और दूसरी थी हमारे अनुदान राशि का जो 70% लोगों को आई, 30% नहीं आई। तो वो तो तहसीलदार साहब ने कहा कि हम जो लिस्ट है वो अपडेट करके चेक कर रहे हैं किन किन नहीं है, क्या रीजन है वो हम समाधान कर देंगे। उस मुद्दे पर तो लगभग सहमति बन गई है, लेकिन पानी और बिजली के मुद्दे पर, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा हमारे साथ बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। 132 kV का GSS बन रहा था तो बाईत विधानसभा में कोई ज़मीन देने को तैयार नहीं था। हमने हमारी 25 बीघा ज़मीन 132 kV GSS को ली दी। उससे हमें ये कहा गया कि आपके गांव की लाइटें जोड़ दी जाएगी और आपके गांव में कभी लाइट नहीं कटेगी। तो हम भी उस भरोसे में आ गए, ज़मीन दे दी।
अब सबसे पहले अगर कोई लोड बढ़ता है तो अदानी का वहाँ जो अहमदाबाद ऑफिस है वहाँ से लाइट हमारी काट दी जाती है। ये जब 80 गाँव है जो हिरडानी सौ जो सब इसमें आ जाते हैं। तो हमने ये कहा कि बायतू के अंदर दोनों साइड से लाइट आ रही है, बाड़मेर से भी आ रही है और कन्नौर से भी जा रही है। तो आप वो मीटर काटो जिसमें दोनों साइड लाइट आ रही है। आप हमारे को अंदर में क्यों रखते हैं? अघोषित लाइट अघोषित कटौती क्यों कर रहे हैं? हाँ ठीक है, काम चल रहा अलग बात है, लेकिन कम से कम 200 दुकानें हैं छोटी मोटी बिल्डिंग की वगैरह वगैरह। वो लोग गाँव सुबह आते हैं, शाम को टिफिन लेके वापस आते हैं, उनका रोजगार मारा जा रहा है। इसलिए पूरे ग्रामीणों ने एक मत होकर ये आज धरना दिया है। जेजेएम का जिक्र किया। जेजेएम एक ऐसी योजना है जो बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, लेकिन जेजेएम को धरातल पे ये कानोड गांव की बात नहीं है। हर जगह से जिस प्रकार से जो तस्वीरें आ रही है, जो खबरें आ रही है, कहीं ना कहीं जेजेएम का हालत खस्ता है। कि आपको लगता है कि ये ठीक हो पाएगा और कानोड में भी जेजेएम के माध्यम से लोगों के घरों तक पानी कभी पहुँच पाएगा? आज का इनका जो काम किया है इसमें किसी भी सूरत में ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये लोग 5 का पंप लगाकर पानी पहुँचाने की बातें कर रहे हैं। मैंने उस जगह 20 का पंप लगा के देख लिया है। इसलिए इन्होंने पूरा बंदर बांट कर दिया। जेजेएम योजना का 50% पैसे भ्रष्टाचार में गए हैं। यहाँ जेजेएम के अंदर लगा हुआ छोटे से छोटा अधिकारी भ्रष्ट है। ठेकेदार को कहता है बस महीने एक दिन हिस्सा ला। अब ठेकेदार काम कैसे करेगा हिस्सा देगा? तो बस समझ यही है, भ्रष्टाचार के कारण ये प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण सपना इस भ्रष्टाचार के भेंट छिड़ गया। मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इनकी एकदम निष्पक्ष जांच हो और गांव ढाणी में बैठे व्यक्ति तक पानी पहुंचना चाहिए।